जय माता दी दोस्तों। ओम नमः शिवाय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी है, आज हम सभी एकादशी की कथा सुनेंगे। महाभारत काल की बात है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी है। अब आप कृपया करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम और महात्म्य क्या है, सो अब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं एक कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक इसका श्रवण करना। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उनका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की एक बहुत ही सुंदर स्त्री थी। एक दिन की बात है, वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आ रहा था, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर वह अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास के कारण उसको समय का पता ही न चला और ऐसे ही दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवक को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया, तब राजा के पास जाकर उन्होंने हेममाली के बारे में बता दिया। महाराज, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर के कारण कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिव का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करेगा। राजा कुबेर के श्राप से वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु भगवान शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म की भी सुध रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ, अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मदेव की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन से बुरे कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है।
मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर भगवान शिव की पूजा के समय राजा कुबेर को दिया करता था। एक दिन मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत देरों तक रमण करने लगा और शिव पूजा के समय फूल लेकर नहीं पहुंचा। अपनी पत्नी के साथ मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प ना पहुंचा सका। तब राजा कुबेर ने क्रोधित होकर मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। महाराज, कृपया करके आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे राजन, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुनकर हेममाली अति प्रसन्न हुआ और उनके चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम करने लगा। कुछ समय बाद महर्षि के वचनों के अनुसार उसने योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत किया। इस व्रत को करके उसने भगवान को प्रसन्न कर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त किया और अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे कुंती नंदन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो। अगर आप सभी को ये कथा पसंद आई हो और आपने भी अगर एकादशी का व्रत रखा है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु ज़रूर ही लिखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके इस कथा को अपने सब जनों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। प्रेम से बोलिए जय माता दी।